10th का बीएम मॉडल क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड में आता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। आप लोगों को अगर इसमें नंबर मंगाना होगा ना तो आप लोग पीवाई क्वेश्चन करके जाइए 5 साल से 19 साल से लेकर 24 साल का पूरा जितना पीवाईक्यू क्वेश्चन होता है उसका हल कीजिएगा तो अच्छा खासा नंबर आएगा। देखिए इसमें दिया हुआ है का जे 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है जी। दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री दिया है क्वेश्चन में, ठीक है जी। tan 45 का मान होता है 1, स्क्वायर बोल रहा है तो उसको स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 तो √3/2 अब पावर बोल रहा है 2 तो 2 कर देंगे, ठीक। माइनस sin 60 का मान होता है √3/2 होता है, इसका भी पावर 2 करेंगे तो देखो प्लस अब माइनस, ये प्लस है ये माइनस है तो दोनों क्या होगा, कटेगा, कटेगा कि नहीं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हीरो 2 गुने 1 यानी कितना जगह 2, यही हम लोग का क्या हुआ आंसर हो गया। समझ में आया आप लोग को। आप लोग को इस सवाल को हल करने के लिए सबका मान याद करना पड़ेगा, अगर मान नहीं याद होगा तो एक भी सवाल हल नहीं होगा, ठीक है जी। चलिए देखिए, इसलिए आप लोग से नम्र निवेदन है कि जब आप लोग जाइएगा एग्जाम देने तो इसका मान याद कर जाइएगा, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, tan 45 डिग्री का मान क्या होगा। tan 45 का मान क्या होगा, तो आसान सवाल है जी। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1 होता है, आंसर हो गया 1। कोई प्रॉब्लम हुआ है इसमें, अगर आपको मान याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, एक भी सवाल त्रिकोणमिति का मान याद किए बिना नहीं बन सकता है, ठीक है। इसलिए आप लोग याद कर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है, ये भी देखिए 2013 में पूछा हुआ है, पीवाई क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इसमें दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक। उसमें पहला वाला क्वेश्चन में इसमें एक माइनस था, इसमें था ना, वही सवाल है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसमें दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री दिया है, ठीक है। ध्यान दो, हम लोग जानते हैं tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है तो 1 स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 60 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर, sin 60 का मान क्या होता है √3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक। 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस √3 का स्क्वायर 3 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम हम लोग लेंगे, ठीक। एलसीएम लेंगे नहीं तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया 2 अब प्लस देखिए 1/4 और 3/4 4/4 होगा, होगा ना, तो 4/4 यानी 1 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना 3 हो जाएगा, आंसर हम लोग का 3 होगा। समझ में आया। देखिए 1/4 फिर 3/4 दोनों को जोड़ेंगे तो 1/4 3/4 4/4 होगा, इसको कटाएंगे तो 1 आएगा, तो 1 अब प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना 3, यही हम लोग का क्या हुआ आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो सिद्ध करे कि 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा के बराबर 0 होगा, इसको प्रूफ करना है, ठीक है। जब थीटा का मान क्या दिया हो 30 डिग्री हो, ध्यान से देखो सिद्ध क्या करना है हम लोग का, कहा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर cos थीटा माइनस 3 cos थीटा दिया है, ठीक है जी, इक्वल टू 0। इसमें दिया है हम लोग को तो एलएचएस इसमें से ले लेंगे, ठीक। एलएचएस का दिया है, एलएचएस में है 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक। और थीटा बराबर क्वेश्चन में दिया है कि हम लोग को थीटा बराबर क्या रखना है 30 डिग्री रखना है, थीटा का मान क्या रखना है 30 डिग्री रखना है, तो रखिए इसमें 30 डिग्री। 4 इंटू क्या लिखेंगे cos स्क्वायर यहाँ पे 30 डिग्री कर देंगे, फिर माइनस 3 का कर देंगे यहाँ पे cos 30 डिग्री करेंगे, होगा। थीटा जहाँ पे है वहां पे क्या रखना है 30 डिग्री रखना है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 4 cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होल स्क्वायर बोला है तो होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस 3 इंटू इसका मान लिखा होता है √3/2 होता है, ठीक। ध्यान दो यहाँ पे 4 इंटू √3 का वर्गमूल होता है, स्क्वायर होगा 3 और 2 का स्क्वायर 4 होता है, फिर माइनस क्या होगा 3√3 और अपन कितना हो जाएगा 3√3/2 हो जाएगा, ठीक। अब इसको बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 3/4 माइनस 3√3/2 दिया है, 4 से 4 काट देंगे। अब इसको क्या करेंगे, आंसर इसका क्वेश्चन गलत है लग रहा है, क्वेश्चन इसका गलत है,
इसमें जीरो आएगा ही नहीं। कितना एलसीएम जब इसका होता है 3 6 माइनस 3 √3 हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर होगा, लेकिन आंसर एक गलत है। ठीक है, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन ही गलत है, यहाँ पे कुछ अलग होगा और क्वेश्चन गलत है। इसका आंसर केवल निकाल लो, जान लो इसका आंसर क्या आ जाएगा, केवल आंसर ही इसका ले लो। आंसर क्या होगा, आंसर यही होगा, ये सिद्ध करने वाला नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन इज रॉन्ग, ये इसको हटा दिया यहाँ पे, इसी का मूल मान निकालना है, समझो जी, हटाओ, यही होगा। क्वेश्चन क्या है इसका, गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है कि 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले, यानी 45 डिग्री में जितना जितना मान है सबका उसका निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखो, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2। कॉस 45 का मान क्या होता है, सबका मान लिख देना, 45 वाला आंसर हो जाएगा 1/√2। कॉसेक 45 का मान क्या हो जाएगा जी, साइन का उल्टा है कितना आ जाएगा, √2। सेक 45 का होगा, कॉस का उल्टा होता है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, √2। ठीक, टेन 45 का मान क्या होगा, 1। कॉट 45 का मान क्या हो जाएगा, 1। हम लोग सभी निकाल दिए, ये हम लोग का आंसर हो गया। समझ में आया जी। तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है, यदि साइन ए इक्वल टू 5/7 तो टेन ए का मान क्या होगा। साइन ए इक्वल टू दिया है 5/7 दिया है, क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है जी, साइन ए इक्वल टू 5/7। ठीक, अब पूछ रहा है का टेन ए का मान निकालना है हम लोगों को, तो ध्यान से देखो जी, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे साइन ए का फॉर्मूला का आता है P/H होता है, इक्वल टू लिख सकते हैं 5/7 होगा। हम लोग को बी निकालना है, क्योंकि 10 में बी चाहिए ना, तो हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे √h² माइनस क्या हो जाएगा, p² करेंगे, तो b इक्वल टू फॉर्मूला का आ जाएगा √h का स्क्वायर मतलब 49 होगा, 5 यानी p का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 24, √24 होगा। इसको हम तोड़ सकते हैं कैसे, 2√6 तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है, तो क्या हो गया 2√6 आ गया। ठीक, 10a बराबर फॉर्मूला का होता है P/B होता है, मान इसमें पुट कर दीजिए, P का मान है 5, इसका मान क्या है 2√6, यही हम लोग का हुआ आंसर हो गया। समझ में आ रहा है तुम लोग को, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया है कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसको दो तरह से बना सकते हैं। इंटर में एक फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, फॉर्मूला था साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन इंटर के लिए है, आप आप लोग के लिए केवल यहाँ पे मान पुट करेंगे वही होगा। ठीक है, देखो साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन कितना दिया है 30 डिग्री दिया है, रख दिए। ठीक है, मान बोलो जी, साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू कॉस 30 का मान होता है कितना √3/2 होता है, माइनस कॉस 60 का मान 1/2 होता है, साइन 30 का भी मान 1/2 होता है। अब इसका √3 में √3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 3 होगा, अपॉन 4 हो जाएगा, 3/4 फिर माइनस क्या 1/4 होगा। अब घटाएंगे, देखो 3/4 में से 1/4 जाएगा तो 2/4 आएगा, और 2/4 का जब घटाएंगे तो क्या होगा 1/2 हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हुआ, आंसर हो गया। समझ में आ रहा है आप लोग को। देखिए मान याद नहीं रहेगा तो एक भी सवाल नहीं बनेगा, मान आप लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक है, बिना मान याद किए हम चाहेंगे इसको सवाल बनाना तो नहीं बन पाएगा। ठीक है जी, चलिए देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है tan a = 1 sin b = 1/√2, तो cos a + b का मान ज्ञात करें जहां a और b क्या है, न्यून कोण है। ठीक है जी, न्यून कोण है, तो हम लोग मान यहाँ पे कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो जी। tan a बराबर का दिया है 1 दिया है, जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। हम लोग tan a का पहले a का मान निकालेंगे, a का मतलब कितना डिग्री, तो बताइए ये tan में कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो हम 1 के बदले यहाँ पर रख देंगे क्या बाबू, tan 45 डिग्री रख देंगे। समझ आया। अब देखो tan दोनों तरफ है तो इसको कैंसिल कर देंगे, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। a का मान हम लोग को मालूम चल गया कितना 45 डिग्री,
ए का मान 45 डिग्री आएगा। ठीक, उसके बाद देखिए अब हम लोग निकालेंगे साइन बी बराबर, देखिए साइन बी बराबर दिया हुआ है का 1/√2 दिया है। अब बोलो जो साइन बी रख देंगे, या साइन कितना डिग्री का मान है 1/√2, तो साइन 45 का मान वो भी है ना जी। तो यहाँ पे क्या रख देंगे जी, साइन 45 रख देंगे, साइन 45 डिग्री कर देंगे, यानी बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है जी, बी का भी मान आएगा, दोनों देखो न्यून कोण है ना 90 डिग्री से छोटा है कि नहीं, दोनों दोनों 45 डिग्री आ गया। और क्वेश्चन में हम लोग का पूछ रहा है क्या, ये क्वेश्चन में हम लोग को निकालना क्या है जी, क्वेश्चन में निकालना है cos a माई a प्लस b बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे cos रख देंगे, a का मान भी 45 डिग्री आया है, b का मान भी 45 डिग्री आया है जी। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा बोलो, cos कितना होगा 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है। यही हम लोग का क्या हुआ, आंसर हो गया। समझ में आया जी, समझ में आ रहा है। देखिए ये भी देखिए 2018 में पूछा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 9 नंबर का, tan थीटा इक्वल टू 3/4, तो ज्ञात करें कि 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान क्या होगा। ध्यान से देखो, इसको बनाएंगे कैसे, क्वेश्चन में जो दिया है इसको देखो, दिया है ये tan थीटा इक्वल टू का रखना है 3/4 दिया है। हम जानते हैं टेन थीटा को हम एक फार्मूला, भागफल विधि में एक फार्मूला हम लोग पढ़ेगा, ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी फार्मूला को इसमें रखेंगे, यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम रख सकते हैं, यहाँ पे टेन साइन थीटा अपन क्या कॉस थीटा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा लिखो तो, आज चाहे टेन थीटा लिखो तो दोनों का बात बराबर ही है ना। इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/4 होगा। साइन थीटा बराबर 3 रखेंगे, या कॉस थीटा इक्वल टू क्या रख देंगे 4 रख देंगे। यानी जहां पे इसमें साइन थीटा है वहां पे क्या रखना है 3 रखना है, और कॉस थीटा जहां पे क्या रख देना है 4 रख देना है। देखिए अब हम लोग का क्वेश्चन में क्या दिया था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया यही ना है, क्वेश्चन में हम लोग को यही ना निकालने को बोल रहा है 5 साइन थीटा फिर माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन बोल रहा है 5 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान निकालना है। अब हम लोग इसी में मान अपना क्या कर देंगे, पुट करेंगे जी। देखिए साइन थीटा का जवाब क्या रखना है 3 रखते हैं, लिख देंगे 5 इंटू 3 साइन थीटा इसलिए, फिर माइनस 3 इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के लिए क्या रखना है जी 4 रखना है, यहाँ पे 4 कर देंगे अपॉन, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 फिर प्लस 3 इंटू 4 हो जाएगा। ध्यान से देखो 5 3 15 माइनस 4 3 12 अपन कितना हो जाएगा 5 3 15 और 4 3 12। अब इसको इधर करेंगे तो घटाएंगे तो कितना 3 होगा, और जोड़ेंगे तो कितना 27 हो जाएगा। अब इसको, अब इसी को कटाएंगे, क्या हुआ जी, सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आने के चलते बंद हो गया था। ठीक है जी, देखिए इसके बाद 3/27 दिए तो इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक है जी।